हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑलमाइटी ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता की जांच के नियम को देखेंगे। यानी कोई भी नंबर किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, या विभाज्य करें तो कितना शेष आएगा, इसको बिना भाग दिए हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं, इसी रूल को देखेंगे। चूँकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में भाग की बहुत जगहों पे क्या होता है, यूज होता है। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से बहुत जगहों पे यूज होता है, जहाँ हम लोग बिना भाग दिए अगर उसका हम लोग सोल्यूशन करें तो क्या होता है, समय की बचत होती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूँकि जानते हैं नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। और 1 से किसी भी नंबर, चाहे कोई सा भी नंबर हो, 1 से सब नंबर में ही भाग लग जाता है। तो इससे हम लोग को नियम पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है 2। तो कोई नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं, इसको हम लोग जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या, इकाई के अंक को। किसी भी नंबर है उसका इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह संख्या क्या होता है, 2 से उस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 3 7 3 2 5 6 3 2 9 4, कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक, चूँकि आप लोग पढ़ना जानते हैं, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट साइड से। इकाई का अंक आप लोग 7 को कभी नहीं समझें। जब भी हम लोग नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। जैसे इसमें इकाई अंक की बात करें तो कितना है, 6, जो कि 2 से 6 में भाग दे तो भाग लग जाएगा। इसलिए इस पूरे नंबर में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो ये क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। यानी बोले तो ये 2 से विभाज्य है। सेम इसमें देखेंगे, सिर्फ हमको देखना क्या है, फर्स्ट यूनिट को, इकाई के अंक को। अगर इकाई के अंक में 2 से भाग लग जाता है तो पूरे नंबर में क्या होगा, मेरा 2 से भाग लग जाएगा। बोले तो शेष 0 बचेगा और यह संख्या होगा जो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से। अगर हम बात करें 3 से विभाज्यता का, तो इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या जो दिया रहेगा उसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों को जोड़ देंगे, योग करेंगे और इसमें 3 से भाग देंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो जो भी जो दिया हुआ संख्या रहेगा वो क्या होता है, मेरा 3 से विभाज्य होता है। बोले तो 3 के क्या होता है, मल्टीपल में होता है। फॉर एग्जांपल देखें तो 2 3 5 6, मान लेते हैं कोई नंबर है, इसको हमको जांच करना क्या है, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ना आप लोग समझ रहे हैं, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 6 16, कितना है 16। और 16 में चूँकि हम 3 से भाग देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 3 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। मतलब ये हुआ कि जो भी ये मेरा संख्या दिया हुआ था, ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। अगर दूसरे नंबर की बात करें, 2 3 5 5, अगर इस नंबर को हम ऐड करें, 2 3 5 5 10 5 15, कितना आया मेरा 15। और 15 में अगर 3 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 5। यानी पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी है मेरा 2355 ये क्या है, 3 से विभाज्य है। ये हम लोग एक सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मल एग्जांपल लेकर देखें हैं। किसी भी नंबर का जांच हम लोग नॉर्मल इसी विधि से कर सकते हैं। 3 से जब भी विभाज्यता की जांच करनी होगी, क्या करेंगे, हम सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आता है उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग लग जाता है तो जो मेरा दिया हुआ संख्या रहेगा उसमें 3 से क्या होगा, भाग लगेगा। अगर अंकों को जोड़ने पे जो अंक संख्या आता है उसमें 3 से भाग देने पे पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या दिया हुआ है वो संख्या 3, उसमें 3 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें 4 से विभाज्यता की, तो अगर हम बात करें 4 से विभाज्यता का, तो क्या करते हैं, इसमें
जैसे हम अभी देखे थे 2 से, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 था, वह संख्या क्या था, 2 से पूरा पूरा विभाज्य था। 4 से हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, या जो भी अंतिम 2 अंक हो वो अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। नहीं तो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंपल 100, तो इसमें हमको सबको देखने 100 इसके पहले कितना भी अंक ले सकते हैं, 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से विभाज्य है या नहीं इस पूरा को देखने के लिए सिर्फ अंतिम के 2 अंक इकाइन और दहाइन के अंक को देखेंगे। चूँकि ये दोनों 0 है इसलिए संख्या क्या है, 4 से विभाज्य होगा। अदर एग्जाम्पल की बात करें 2, 5, 9, 6, 4, तो अभी हम क्या बोले, या तो 2 0 है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगा, नहीं तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, अंतिम का 2 अंक। अगर 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होता है, 4 से विभाज्य है। तो यहाँ हम अंतिम का 2 अंक क्या देख रहे हैं, 64 है, जो कि 4 से विभाज्य है। जो कि 64 में 4 से भाग देंगे तो क्या होता है, शेषफल 0 आता है। मतलब क्या हुआ कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए जो भी मेरा पूरा संख्या है इसमें क्या होगा, 4 से भाग लगेगा। दूसरा कोई भी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पे अदर एग्जांपल ले 6, 3, 6, 3, 8। यहाँ पे हम अंतिम 2 अंक की बात करें 38, और चूँकि हम जानते हैं कि 38 में क्या होता है, 4 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में बोलो तो क्या होता है, 2 शेष बच जाता है। अतः इस पूरे संख्या में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 रहता है तो वह संख्या क्या होता है, मेरा 5 से भाग विभाज्य होता है। इसके अलावा कोई भी अंक रहता है अंत में तो क्या होता है, 5 से विभाज्य नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 0 5 से विभाज्य होगा। 7, 9, 3, 2, 5 से विभाज्य होगा। अगर दूसरा बात करें 2, 3, 5, 2 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। अगर 6 से विभाज्यता की बात करें तो क्या होता है, कोई भी संख्या अगर वह संख्या 2 से विभाज्य हो, साथ ही साथ अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होता है, मेरा 6 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 3, 2, 5, 6, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि यह संख्या जो दिया हुआ है 2 से विभाज्य है या नहीं। और चूँकि 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, यूनिट डिजिट इकाई के अंक को देखेंगे। अगर इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या क्या होता है, मेरा 2 से विभाज्य होता है। जैसे यहाँ की बात करें तो क्या है, इकाई का अंक जो है मेरा 6 है, और चूँकि 6 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे तो जानते हैं कि 6 क्या है, 2 से विभाज्य है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो भी दिया हुआ संख्या है क्या है, मेरा 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो अब क्या चेक करेंगे हम लोग, 3 से विभाज्य है या नहीं। और 3 से विभाज्यता के नियम हम लोग क्या करेंगे, सब अंकों को जोड़ कर देखेंगे। तो अंकों को जोड़ने से क्या देख रहे हैं, 3 + 2 + 5 + 6, यानी 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। यानी कि यह संख्या जो दिया हुआ है 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से चूँकि विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या जो होगा मेरा क्या होगा, 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। अगर अदर एग्जाम्पल की बात करें हम 3, 2, 5, 5, अगर इसको हमको जांच करना है 6 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से जांच करेंगे। चूँकि 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक में 2 से भाग देकर देखेंगे कि भाग लग रहा है या नहीं। तो चूँकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, मेरा 5 है, और 5 में जैसे ही हम लोग 2 से भाग देंगे देख रहे हैं कि ये भाग नहीं लग रहा। मतलब ये हुआ कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी संख्या है क्या है, 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। लेकिन समझने के लिए अगर इसमें हम लोग चेक करें 3 से, तो क्या करेंगे, अंकों को जोड़ कर देखेंगे।
3 2 5, 5 10, 5 15 जोड़ने पे अंकों का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और चूँकि 15 में 3 से भाग दे तो क्या होता है? 3 से भाग लग जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसमें 2 से भाग लगे लेकिन 3 से नहीं लगे तो वो संख्या क्या होगा? 6 से विभाज्य नहीं होगा। या सिर्फ 3 से भाग लग रहा है लेकिन 2 से भाग नहीं लग रहा तो भी वह संख्या क्या होगा? 6 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्यता के लिए क्या कंडीशन है? 2 से भाग लग रहा हो, साथ ही साथ 3 से भी भाग क्या होना चाहिए? लगना चाहिए। फॉर अदर एग्जाम्पल की बात करें हम 3 2 5 8, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। चूँकि इकाई का अंक 8 है और 8 में 2 से भाग देने पे क्या होता है? पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसलिए क्या है? ये संख्या मेरा 2 से विभाज्य है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? 3 से। और 3 से विभाज्यता के चेक करने के लिए क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे सबसे पहले। 3 और 2 5, 5 10 और 8 18। अंकों को जोड़ने पे कितना है? 18। 18 में 3 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। चूँकि यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या क्या होगा? 6 से भी विभाज्य होगा। अब अगर हम बात करें 8 से विभाज्यता का नियम तो क्या होता है? कोई भी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम जो भी 3 अंक होता है उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा हो तो वह संख्या क्या होता है? 8 से विभाज्य होता है, नहीं तो वह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 3 3 5 2 9 000, तो क्या करेंगे हम लोग? इकाई अंतिम 3 अंक को देखेंगे। चूँकि अंतिम तीनों अंक 0 है इसलिए यह संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। अदर एग्जाम्पल की बात करें 9 6 3 2 4 8, चूँकि यहाँ पे अंतिम 3 अंक को देखे थे क्या है? 0 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले अंतिम 3 अंक को लिखेंगे 2 4 8 और इसमें क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे और देखेंगे कि ये संख्या पूरा पूरा कट रहा है या नहीं। तो भाग देंगे तो यहाँ देख रहे हैं 8 3 24 और 8 एकम 8, यानी पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। यानी कि अंतिम जो भी 3 अंक हैं अंकों से बनी संख्या वो क्या है? 8 से विभाज्य है। इसलिए जो पूरा संख्या दिया हुआ है वो मेरा क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। अब अगर हम बात करें 9 से विभाज्यता की तो क्या होता है नियम? 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो भी अंक दिया हुआ होता है संख्या उसमें सभी अंकों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, जस्ट लाइक 3 की तरह। और जोड़ने से जो भी संख्या आता है उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अंकों का योग निकाल लेंगे, यानी अंकों को जो भी दिया हुआ संख्या उसको जोड़ लेंगे और उसमें 9 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 3 2 5 6 7 3, अगर ये 9 से विभाज्य है या नहीं इसको अगर जांच करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़े तो क्या देख रहे हैं? 3 2 5 5 10 6 16 7 23 और 3 26, कितना आ रहा है संख्या? 26। और 26 में जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसलिए बोल सकते कि ये जो भी दिया हुआ संख्या वो क्या है? 9 से विभाज्य नहीं है। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें 3 2 5 6 7 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे? फिर से अंकों को जोड़ के चेक करेंगे उसी तरह 3 2 5 5 10 6 16 16 और 7 23 23 और 4 27, अंकों को जोड़ने से कितना आ रहा? 27। और चूँकि 27 में जब हम 9 से भाग देंगे तो क्या होता है? पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी दिया हुआ संख्या है वो क्या है? 9 से विभाज्य है। ये संख्या क्या था? 9 से विभाज्य नहीं था और ये संख्या क्या हो जाएगा? 9 से विभाज्य होगा। अब अगर हम बात करें 10 से विभाज्यता का नियम तो क्या होता है? 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वह संख्या क्या होता है? 10 से
विभाज्य होता है। अगर हम बात करें 11 से विभाज्यता का नियम तो क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो भी दिया हुआ संख्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल से हम समझते हैं 2 3 6 9 5, यह संख्या हमको मान लेते हैं चेक करना है कि 11 से विभाज्य होगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सम और विषम स्थान के अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। सम कहने का मतलब क्या हुआ, यानी एक अंक छोड़कर, जैसे 2 को 5 6 के साथ जोड़ लिए, 6 2 8, फिर एक अंक छोड़ दिए 5 के साथ, 8 5 13। अब इस दोनों को जोड़े छोड़े हुए अंक को, 9 3 12। अब क्या करेंगे, जो भी संख्या 2 आया उसमें से बड़ा से छोटा को घटाएंगे। घटाने पे क्या आया, जैसे यहाँ पे 1, अगर घटाने पे जो भी संख्या आता है उसमें 11 से भाग दिए और वो भाग लग जाता है तो दिया हुआ संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या आया, 1 आया और 1 में 11 से भाग दे तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए दिया हुआ संख्या का 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें 2 3 6 9, और यहाँ पे अगर बात करें 4, ये हम देखना चाह रहे हैं कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अंक छोड़ के अंकों को जोड़ लेंगे। 6 2 8, 8 4 12, कितना आ गया 12। इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो बचा हुआ अंक है 9 3 12, और 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0, और चूँकि 0 में किसी भी नंबर से भाग दे तो क्या होता है, भाग लग जाता है, यानी कि 11 से भाग दे तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिए हुए संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।